स्मैक नशे में इंजेक्शन, गांजा, अफीम, चरस, इंजेक्शन सब चीज़ें बिकती रहती है। दारू के ठैये गली गलियों में खुले हुए हैं। मंगोलपुरी यानी क्राइम सिटी का अड्डा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आए दिन ऐसी हत्या की खबरें, चोरी डकैती की खबरें सामने आती रहती है और ज़्यादातर ये अपराध करने वाले नाबालिग ही होते हैं। अगर दारू पी के किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये कहते हैं कि मैडम मर्डर हो गया जी, गलती हो गई जी, हमने तो दारू पी रखी थी जी, हम नशे में थे। नाबालिग जो होते हैं वो नशे में के आड़ में अपराध करते रहते हैं और यहाँ पर इसी के नशे को कम करने के लिए जो है, नशे की लत को कम करने के लिए यानी नशे को ही रोकने के लिए यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन बच्चों को लापता कर देते हैं, गुम कर देते हैं, फिर उनसे फिरौती मांगते हैं रास्ते में। आपकी जानकारी के लिए नशा कोई एक तरह का नहीं है। अफीम है, गांजा है, पता नहीं क्या क्या है। पढ़े लिखे होने के नाते हमें भी नहीं पता। आजकल इंजेक्शन तक लग रहे। ये नशा हटेगा नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी तरह काम नहीं करेगी तो ये नशा नहीं हटेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी जिस प्रकार से करना चाहते हैं वो करते नहीं है, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है। कि जो इन इलाकों में अवैध रूप से नशे की बिक्री हो रही है, न सिर्फ शराब की बल्कि सूखे नशे की जिस तरीके की बिक्री करी जा रही है, उस बिक्री की वजह से ही ये अपराध बढ़ रहा है। क्योंकि खाकी वर्दी वो खाकी वर्दी है जिससे हर कोई इंसान डरता है, मगर वो अपनी खाकी वर्दियों का क्यों नहीं वो कर रहे। जिस प्रकार देखो, आप देखते हो कि हर चलते हुए रोड पे भी महिला को छेड़ा जाता है, बाद में बोला जाता है कि नहीं कुछ नहीं है तो नशा करा है। तो ये नशा ही ऐसी चीज है जो दिमाग से नहीं चलता, इनको पीने के बाद इंसान बौखला जाता है। नमस्कार, मैं प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है। मंगोलपुरी यानी क्राइम सिटी का अड्डा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आए दिन ऐसी हत्या की खबरें, चोरी डकैती की खबरें सामने आती रहती है और ज़्यादातर ये अपराध करने वाले नाबालिग ही होते हैं। नाबालिग जो होते हैं वो नशे में के आड़ में अपराध करते रहते हैं और यहाँ पर इसी के नशे को कम करने के लिए जो है, नशे की लत को कम करने के लिए यानी नशे को ही रोकने के लिए यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं, इस पूरे मामले में बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम। प्रदर्शन करने का कारण क्या है? इसका कारण है कि पूरे देश से जो नशा है आज जो पूरे के पूरे हमारे सारे समाज को खोखला कर चुका है। हमें जागृत कर करके इसको, लोगों को एक एक घर घर में जा करके और जागृति फैला करके इसको बंद कराना है। आपको नहीं लगता ये नशा जो करने वाले से ज़्यादा बड़ा जो है नशा जो उनको देता है वो लोग हैं? बेटा देखो, ये नशा जो है ना एक तरह का व्यापार बन चुका है और व्यापार किसी एक कॉलोनी का नहीं है। यूआरडी ने पूरे दिल्ली के जो आरडब्ल्यू हैं इनके साथ मिलकर के संकल्प लिया है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। हम अगर आवाज़ उठाते हैं इस नशा के खिलाफ तो जो नशा का व्यापार करते हैं वो इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं कि वो हमारे ऊपर भी गलत सलत इल्ज़ाम लगाते हैं और इस काम को भी नहीं करने देते। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे होंगे हज़ारों की संख्या में जो भीड़ आई हुई है इस नशा को ख़त्म के लिए है। और आज अगर हमने अपने समाज में इस नशा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घरों में मातम फैल जाएगा। हमारे किसी भी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे आज अगर उनको नहीं पढ़ाई की ओर तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पूरे घरों में, परिवारों में और पूरे आरडब्ल्यू जितने हैं उन सब में हमारे बच्चों का इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में छोटे छोटे 15 साल के, 10 साल के, उनको आपकी जानकारी के लिए नशा कोई एक तरह का नहीं है। अफीम है, गांजा है, पता नहीं क्या क्या है। पढ़े लिखे होने के नाते हमें भी नहीं पता। आजकल इंजेक्शन तक लग रहे और उन बच्चों को ऐसा कर देते हैं मोल्ड कि वो बच्चा फिर जिस तरह से आप बुलवाना चाहें वही बोलता है और वो घर से विमुख हो रहे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी दिल्ली वासियों से कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और कहीं पर भी इस तरह के देखते हैं पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट करें, यूआरडी को करें, आरडब्ल्यू है उनसे करें। सभी आरडब्ल्यू अपने अपने काम कर रही है। तो मेरा यही आग्रह है ईमानदारी से काम करें। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आरडब्ल्यू चल रही हैं लेकिन समाज में क्या बुराइयां हैं उनको आगे लेकर के लोग बढ़ ही नहीं रहे। तो ये हमारा सारा संकल्प है। सर, ज़्यादातर जो है नशापात का सेवन नाबालिग बच्चे ही करते हैं और क्राइम भी उन्हीं के ही हाथों होता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आप जो इशारा कर रही हैं मैंने उसका जवाब दे दिया है। सारे जो क्रिमिनल हैं वो भी क्राइम जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों से कराना चाहते हैं क्योंकि उनको भटकाना बहुत आसान रहता है और उसी को बड़े बड़े क्राइमों में यूज कर रहे हैं।
की तारीख में। तो ये बात आपकी सही है कि नाबालिग बच्चों को इस तमाम कारोबार में और इस नशा में उनको यूज किया जा रहा है। बिल्कुल आपकी ठीक है, और हम इसको जागृत करेंगे। कितना भी चाहे हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएं, कुछ भी कोई भी करे, लेकिन हमने भी संकल्प किया है कि हम इस नशा को पूरे समाज से उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है प्रदर्शन करने से ऐसे नशापात जो है कम हो जाएगा, इस पर रोक लग जाएगी? आस है कि जैसे सनसनी रिपोर्टर अपने दिखाएंगे समाज में, और आप जैसे पत्रकार जो युवा हैं वो समझ चुके हैं कि कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, तो हम जागृति ला करके इसको पूरी तरह से सभी आरडब्ल्यू से मिल करके हम इसको खत्म कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ गांधी है। प्रदर्शन का कारण क्या है? देखिए, प्रदर्शन जो ये है, ये पूरी दिल्ली की एक मेजर समस्या है जो नशे और अपराध से जुड़ी हुई है। तो नशे की जो समस्या है उसमें ये देखने में मिला है कि ये मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, नंद नगरी, ये कुछ ऐसी असेंबलीज हैं जहाँ पे नशे का व्यापार जो है वो बहुतायत के अंदर होता है, और उस व्यापार के कारण जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोकल आरडब्ल्यूए परेशान है। ये आरडब्ल्यूए लगभग पिछले 2 वर्ष से लगातार इस शिकायतों को हर स्तर के ऊपर लेके जा चुकी हैं, चाहे वो सीएम से मुलाकात हो, चाहे एलजी के बात हो, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात हो, अपने लोकल क्षेत्र के अंदर डीसीपी लेवल की जन सुनवाई करानी हो, उनके साथ में लगातार, और उसके बाद में भी जो कोई एक सख्त एक्शन है वो इन इलाकों में नशे के व्यापार के खिलाफ नहीं हो रहा है। और नशे का व्यापार जहां बढ़ता है, जहां पनपता है, वहां अपराध भी बढ़ता है। तो उस अपराध में अभी जो देखने में आया कि लगातार कई हत्याएं सिर्फ इसी विधानसभा में इसी कारण से हो गई। तो और जो लोग नशे के व्यापार के खिलाफ बोल रहे थे उनके अगेंस्ट जो है वो फॉल्स कंप्लेनें प्रयास किए गए दर्ज कराने की, जिसमें आरडब्ल्यू प्रतिनिधि भी थे। साथ में जो लोग नॉर्मल लोगों ने या आरडब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने कंप्लेन की, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिवार को थ्रेट दिया जा रहा है। तो ये जो है, ये जो खामी है वो बेसिकली दिल्ली पुलिस की है कि दिल्ली पुलिस अगर उस संगठित अपराध के ऊपर सही तरीके से रोक लगाए तो ये ना सिर्फ नशे का व्यापार बंद होगा बल्कि अमन और चैन भी शामिल होगा, और साथ साथ जो सुरक्षा है वो रहेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि कानून का जो डर है वो अपराधियों में ना होके अपराधियों का डर जनता में हो रहा है। तो जो अपराधियों का डर जनता में फैल रहा है उसको कम हो और पुलिस प्रशासन की नींद जागे और जल्द से जल्द यहाँ सख्त कार्रवाई हो। जैसे अभी उत्तम नगर के अंदर एक युवक की हत्या हुई, तो उस युवक की हत्या के ऊपर आप देखें पूरी दिल्ली में इस बात को उठी बात, और वहाँ ये बात सामने आई कि जो हत्यारे थे उनके ऊपर पुलिस ने ना सिर्फ सख्त एक्शन लिया है बल्कि बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की है। तो अगर बुलडोजर वाली कार्रवाई जैसे अदर स्टेट्स के अंदर होती है, जो संगठित अपराध की हम एग्जांपल देते हैं कि उस स्टेट ने संगठित अपराध की कमर तोड़ दी है, तो वो कमर यहाँ दिल्ली के संगठित अपराध के ऊपर तोड़ने में क्यों नहीं एजेंसीज और दिल्ली पुलिस कामयाब हो पा रही हैं। तो हमारी मांग है कि जो भी एजेंसीज हैं और पुलिस प्रशासन है वो सख्त से सख्त कार्रवाई इस नशे के व्यापार के खिलाफ करे, क्योंकि यही नशे के व्यापार से जो नशा करते हैं लोग, जब उनके पास में नशा करने के लिए पैसों की कमी होती है तो लूटपाट की घटनाएं बढ़ती हैं। जब लूटपाट की घटनाएं बढ़ती हैं, साथ साथ जब वो नशे की हालत में होते हैं तो वो अपराध करने में आगे इच्छुक होते हैं, या फिर वो मॉलेस्टेशन करने में आगे बढ़ जाते हैं। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ कुछ गलत काम होते हैं। तो वो सब क्यों होते हैं? क्योंकि नशा बढ़ा हुआ है। तो नशे के ऊपर जब तक आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर ये हाल है तो हम कैसे अपने को एग्जाम्पल सेट करेंगे? तो ये आरडब्ल्यूए की जो मुहिम है हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि प्रशासन इस मुहिम से जागे और आरडब्ल्यूएस की मांग को पूरा करे, और यहाँ जो लोकल स्तर के ऊपर जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़े और इसको एक मुहिम बनाएं अपने इलाके के अंदर, अपनी विधानसभा को चमकाएं। अपनी विधानसभा से ये धब्बे लग रहे हैं आपकी विधानसभा पे, उन विधानसभाओं से उन धब्बों को दूर करें। पर सर एक बात बताइए, नाबालिग सबसे ज़्यादा नाबालिग ही नशापात करते हैं, पर 18 साल से पहले नशा तो पात सेवन नहीं कराया जा सकता, तो ऐसा क्यों होता है इलाके में? देखिए, नशे की जो आप बात कर रहे हैं कि 18 साल से बालिग उम्र के ऊपर के लोगों को, तो उसमें जैसे सरकार की जो लिकर पॉलिसी है उसमें आपकी उम्र है, उसमें आपको उस लिकर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप शराब जो है दुकान से जब खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे उस उम्र को वो देख सकते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो इन इलाकों में अवैध रूप से नशे की बिक्री हो रही है, ना सिर्फ शराब की बल्कि
सूखे नशे की जिस तरीके की बिक्री करी जा रही है, उस बिक्री की वजह से ही ये अपराध बढ़ रहा है। तो और नाबालिग भी जो हैं उनके वो भी गलत दिशाओं में कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस अवैध जो व्यापार है नशे का, उस पर रोक कौन लगाएगा? उस पर रोक प्रशासन ही लगा सकता है, उस पर रोक पुलिस ही लगा सकती है। अगर कल को यहाँ 10 अगर व्यापारी इस तरीके के हैं जो नशे का व्यापार करते हैं, अगर उन 10 व्यापारियों के खिलाफ सख्त प्रशासन एनडीपीएस के अंदर कार्रवाई करे और साथ साथ जो इनलीगल एक्टिविटीज़ और उसके साथ उन्होंने अपने यहाँ पे की हुई हैं, चाहे वो उनके इनलीगल मकान बने हुए हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, तो ये अपराध जो है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। क्या लगता है इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं, इसमें निचले स्तर के ऊपर जो पुलिस का अपराधियों के साथ गठजोड़ है वो सामने साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक आरडब्ल्यू ने कहीं कोई कंप्लेन की या आप किसी एक आम नागरिक ने पुलिस को कंप्लेन की, तो उसकी खबर इन अपराधियों तक कैसे पहुंच रही है जिससे कि वो उन्हें धमकाने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं निचले स्तर के ऊपर जो पुलिस है उसकी मिली भगत है, जो वो इंफॉर्मेशन शिकायत की इंफॉर्मेशन तुरंत अपराधी तक पहुंचा देती है। और होना ये चाहिए कि इनके ऊपर तुरंत एक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि वो सीक्रेट एक्शन हो, जैसे कि क्राइम ब्रांच की टीम एकदम रेड करे बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी इस मामले को लेकर बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आप? नमस्ते, मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भारतीय सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ा हुआ है पहले। मैम यहाँ पर नशे का जो सेवन है कुछ ज़्यादा ही है, जिसके चक्कर में अपराध वगैरह भी बढ़ते ही रहते हैं। अभी पिछला 2 हफ्ते पहले यहाँ से केस एक सामने आया था, सिगरेट के चक्कर में एक लड़के जो बिहार से आया था उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ नाबालिगों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, आए दिन मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने मीडिया के माध्यम से मैं बार बार बोलती रहती हूँ और मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि जब तक नशा बंद नहीं होगा या अपराध बंद नहीं होंगे, आए दिन समैक नशे में इंजेक्शन, गांजा, अफीम, चरस, इंजेक्शन सब चीज़ें बिकती रहती हैं। दारू के ठैये गली गलियों में खुले हुए हैं। अगर दारू पी के किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये कहते हैं कि मैडम मर्डर हो गया जी, गलती हो गई जी, हमने तो दारू पी रखी थी जी, हम नशे में थे। आप नशे में अपनी बहनों को नहीं मारते, अपने भाइयों को नहीं मारते, ठीक है? आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन बच्चों को लापता कर देते हैं, गुम कर देते हैं, फिर उनसे फिरौती मांगते हैं। रास्ते में बंदे चलते हैं, उनकी गाड़ियों को रोक लेते हैं। रात को 2 बजे की वारदात है, कई बार मेरे साथ हुई है, कई बार मैं 2 बजे मैंने ट्रैवल किया, कहीं से आ रही हूँ बाहर से, तो क्या करते हैं, एक लड़का आगे खड़ा होगा, एक लड़का पीछे खड़ा होगा, ठीक है? आपकी गाड़ी को हाथ दे रहा है, आप ये दिखा रहा है, को लेट भी जाता है कई बार तो, ठीक है? तो इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही हैं। नशे को रोकने की बड़ी ज़रूरत है। अगर हमारा प्रशासन हमारा साथ देता है तो ही इस नशे को रोक सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन इस मामले में साथ नहीं दे रहा आपका? प्रशासन साथ देता तो हम बैठते क्यों? हमें क्या जरूरत है बैठने की? हमारे यूआरडी के सुरेंद्र तोमर जी बैठे हुए हैं, हमारे यूआरडी के अनिल माथुर जी बैठे हुए हैं, हमारे तमाम सदस्य बैठे हुए, हमारी एनजीओज बैठी हुई हैं, ठीक है? क्यों बैठे हुए हैं ये? इनको कोई शौक नहीं है नशे के ऊपर बोलना, हमारा मजबूरी बन गया है क्योंकि हर गली में हर नुक्कड़ में नशा बिक रहा है, ये जरूरी है। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा, पुलिस को साथ देना ही होगा। कब तक नहीं देखेंगे? हम ये देखेंगे कि कब तक वो लोग साथ नहीं देंगे, उन्हें साथ देना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रदर्शन को करते रहेंगे, चाहे हमें पूरे एनसीआर में पूरे भारत लेवल पे बड़े लेवल पे इसको लेके जाना पड़े, हम जाते रहेंगे और हर बार आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक नशा बंद नहीं होगा हम देश को छोड़ेंगे नहीं। हमारे भारत का एक एक बच्चा बहुत ज़रूरी है। हमारा बच्चा अगर नहीं बचा सके हम देश का नशे से, तो हमारा यहाँ रहना बेकार है, हमारा एनजीओ चलाना बेकार है, हमारा यूआरडी चलाना बेकार है, हमारा आरडब्ल्यूए चलाना बेकार है। अगर हम नेता हैं तो हम बेकार हैं। क्या लगता है राजधानी में नशा ही मुख्य कारण है अपराध का? बिल्कुल नशा मुख्य कारण है। जब तक नशा बंद नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि आए दिन नशे में लोग वारदातें कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया आए दिन घटना हो रही है। नशा बहुत ज़रूरी है, बंद होगा तो ही कुछ होगा और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, माँ बापों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक माँ बाप जागरूक नहीं होंगे, माँ बापों को भी थोड़ा देखना होगा कि हमारा बच्चा किस लाइन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा नज़र डालनी पड़ेगी। मैम क्या लगता है मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, इन्हीं इलाकों में जो है नशापात, क्राइम की हत्याएं जो है सामने आती रहती?
मैं हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा है कि जहाँ पुरी लिखा हुआ है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, मायापुरी, हर जगह क्राइम होता है। क्राइम पूरी ऑल इंडिया में हो रहा है। जब तक ये नशा हटेगा नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी तरह काम नहीं करेगी तो ये नशा नहीं हटेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी जिस प्रकार से करना चाहते हैं वो करते नहीं है, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि खाकी वर्दी है जिससे हर कोई इंसान डरता है, मगर वो अपनी खाकी वर्दियों का क्यों नहीं वो कर रहे। जिस प्रकार देखो, आप देखते हो कि हर चलते हुए रोड पे भी महिला को छेड़ा जाता है, बाद में बोला जाता है कि नहीं कुछ नहीं, ये तो नशा करा है। तो ये नशा ही ऐसी चीज़ है जो दिमाग से नहीं चलता, इनको पीने के बाद इंसान बौखला जाता है। तो हम पुलिस वालों से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपनी ड्यूटियों को निभाओ, क्यों ये क्राइम ना हो। क्योंकि हर महिलाएं नहीं, बच्चे नहीं, छोटे, हर जगह क्राइम, मर्डर, रेप, जिस प्रकार से क्राइम हो ही रहे हैं तो वो अच्छी बातें नहीं है। हम हर देशवासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा साथ दो। पुलिस प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि हमारा साथ दो। तो अब ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? जब तक ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम मंच में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, RW के बैठे हैं, NGO बैठी हुई है, हमारी पूरी महिलाएं बैठी हैं, हमारे पूरे देश की NGO आकर, RW के लोग आकर हम पुलिस प्रशासन से पूछेंगे कि ये क्राइम और नशे को क्यों नहीं खत्म कर रहे। तब तक हम यहाँ मंच में बैठे हैं। एक तरीके से आप नशा मुक्त भारत चाहते हैं? हाँ जी, हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं। नाम है सर आपका? मेरा पंडित रामदेव शर्मा। कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है ऐसे? ये तो निरंतर चलता रहेगा जब तक हम नशे पर और अपराध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। लेकिन इसमें हम विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी एक वजह है कि सांप को मत मारो, सांप की माँ को मारो। चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, जो चोर और सांप पैदा ना हो। हमारे अंदर एक हीन भावना आ गई है समाज में। वो भावना क्या आई है, उस भावना को मैं बताता हूँ कि मेरा बच्चा बचना चाहिए। केवल अपने पति को और अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा, और मनुष्य में भी ऐसी आदत आ गई, हमें क्या करना है, उसका मर गया, उसका लुट गया। ये सब भावनाएं त्यागनी पड़ेंगी और हमको विसंगति दूर करनी पड़ेगी। माननीय अपने देश के भावी प्रबल, अखंड, प्रचंड संकल्प लेने वाले हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी, उनके लिए वो एक ही चीज कहते हैं, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया। तो इस नारे को तब पूरा किया जाएगा जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नित्य नशा हो रहा है, इस पर कंट्रोल करें और ये धरना प्रदर्शन बंद हो। हम लोगों के पास भी परिवार हैं, हम लोगों के पास भी जिम्मेदारियां हैं। अभी URDA के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र तोमर जी ने बताया कि भाई कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं। आप एक बात बताइए कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, हमारे साथ में जघन्य अपराध होते हैं, मारपीट होती है, हत्या की कोशिश की जाती है, क्या पुलिस भी ऐसे ही हमारी तरह निडर होकर के काम करेगी? अगर पुलिस निडर होकर के, निर्भीक होकर के काम करे तो निश्चित है कि इस चीज पर विजय प्राप्त हो सकती है। और हमारी नस्लें खराब की जा रही हैं। आज तो हम लड़ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नशा कराया जा रहा है। इनके ऊपर नशा सप्लाई करने वाले जो आका बैठे हुए हैं, वो आका हमारी जो भविष्य की, जो अभी वर्तमान नहीं, भविष्य की जो भारत की जनरेशन है, उसको खत्म किया जा रहा है। भारत तो वैसे ही स्वतः खत्म होने वाला है। किसके लिए नारा लगा रहे हैं, किसके लिए पार्टियां बैठी हुई हैं? थोड़े दिन में, अभी जब तक हम लोग हैं, जब तक आपको वोट मिल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी हो, तब तक आपको वोट मिल रही है जब तक हम हैं, क्योंकि हम नशे में नहीं हैं। हमारी आने वाली जनरेशन नशे में डूब चुकी है। आपको वोट करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं और भारत कहीं नाम के लिए होगा ही नहीं। इसलिए हमारी अपनी स्वेच्छा से, हम दृढ़ता से भारत को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं। नेताओं को तो वोट से मतलब है, पुलिस को नोट से मतलब है। भाई नोट और वोट दोनों मिलकर के अगर जो ये हमारी जनता के ऊपर चोट हो रही है, इसको अगर बचा लिया जाए तो बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक एहसान होगा और उपकार होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
सर क्या लगता है जो नशापात होता है कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलतियाँ होती है बच्चों को लेकर, क्योंकि नाबालिग ही ज़्यादा ये सब कर रहे हैं? देखिए, माँ बाप की तो गलतियां हैं ही हैं, उनको पता है उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले संस्कारों की कमी आ रही है, और संस्कारों की कमी इसलिए आ रही है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एजुकेशन भी वो वाली नहीं है। क्योंकि आज जो एजुकेशन है वो तुरंत फुरत में नौकरी के लिए एजुकेशन है, समाज को ऊंचा उठाने की एजुकेशन नहीं है इसके अंदर। तो हमारा एक इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो ये है कि वो तो है ही है, संस्कार तो बदलने ही पड़ेंगे। लेकिन आज जो हम इस धरने पर बैठे हैं उसका मुख्य कारण है बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज का मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि सीधा सीधा कानून जो है वो अपराधियों के साथ खड़ा दिखता होगा। आपने देखा होगा कि जेल से अगर कोई आदमी रिलीव होके आता है तो वी का निशान बना के आता है। इससे आप समझ जाइए कि कानून का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आज का कानून सिर्फ मजाक के लिए रह गया है। कानून की जो है कमी देखने को मिल रही है। कानून की बहुत ज़्यादा कमी है, कानून की ही कमी है जो आज इतनी कुरीतियाँ बढ़ रही हैं। आप देखिए कि एक अपराधी अपराध करके जेल जाता है, संगीन अपराधी, और वो फिर बेल पर बाहर आ जाता है। बेल पर बाहर आने के बाद वो उन लोगों को धमकाता है जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी है। तो आप खुद समझिए ना कि आगे कौन इनके खिलाफ बोलेगा। तो कानून को ऐसा होना चाहिए जो भयमुक्त समाज हो और कानून अपना काम सीरियसली करे, और फेरबदल जरूरी है, आवश्यक है। आज जो डिमांड है, आज डिमांड है कानून के अंदर फेरबदल, और वो फेरबदल ऐसा होना चाहिए जिसका दुरुपयोग कानून के लोग ना करें। जिसमें सबसे सीधा सीधा मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि कानून का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा पुलिस करती है। पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कानून का करती है। तो कानून ऐसा भी बनाया जाए कि इनके खिलाफ जो पुलिस वाले हैं, और अगर ये किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नौकरी से निकाल दीजिए। हमारा मानना ये है उनको क्रिमिनल बना करके जेल में डालें। नौकरी से तो जाए, उनको जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जानकार हैं कानून के। और जब जानकार व्यक्ति एक गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। नाबालिग जो नशे के आड़ में क्राइम वगैरह करते हैं, आपको नहीं लगता नाबालिग जो है कुछ वक्त बाद बाहर आ जाते हैं? तो जो जे एक्ट है नाबालिगों को लेकर वो हटाना चाहिए। नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। वो जे एक्ट है ना, वो जे एक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। तो ये 3 एक्ट हैं। हाँ, 3 एक्ट हैं। एक तो पोस एक्ट है, वो जो है 2013 है, और एक है पॉक्सो एक्ट है, वो 2012 है, और एक है जे वो है 2015। तो देखिए इनमें क्या होता है कि ये आज की तारीख में बनाए गए थे महिलाओं के, बच्चों के सम्मान के लिए, समाज में एक बहुत अच्छा करने के लिए। लेकिन इसका हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग जो इनके प्रोटेक्शन के लिए था, जो इनके लिए सम्मान के लिए था, आज वही जो है इसको मिसयूज करने का एक टूल बन गया है। एक नेताजी हों, चाहे कोई किसी प्रशासन में चले जाए, कोई अगर ईमानदारी से कोई बड़ा काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ अगर कोई कुछ नहीं बनता तो उसको इसमें इल्ज़ाम लगवा दूँ। दूसरा क्या है कि बच्चे जो नशा के आदी हैं, अब वो नशा को आप RWA से लेकर के, गलियों से लेकर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों तक ले जाएं, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ बड़े बच्चे भी जो छोटे बच्चों को वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो नशा जो है ना, एक छोटा ना होकर के बहुत बड़ा रूप बन गया है। और इसका जहाँ ये सम्मान और हमारे समाज में ये प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बने थे उनको कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा आप देखना पड़ेगा कि उनको एज ए टूल के रूप में जो 18 साल से कम बच्चों को जो यूज करके तमाम तरह के उनको अपराधों में धकेला जा रहा है। और उसमें वो वही बच्चे जिनको इस तरह से नशा और उसमें आ गए लिप्त में। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये कोई छोटा मोटा नहीं है, नशा व्यापार एक इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा है। और ये जो है आप इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, वो भी लोग आकर के आपको कहीं न कहीं से तंग करते हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के
जितने एक्ट बनाए थे वो बनाए थे समाज के और बच्चों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और बच्चों के सम्मान के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ जहाँ वाकई में गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पे उनका असम्मान हो रहा है, वहाँ एक बार कार्रवाई नहीं हो रही है, और जहाँ झूठे उन पे आपको कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर भी पुलिस को, प्रशासन को, ऑनरेबल कोर्ट्स को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में काम करना होगा और समाज को एक संयम है जो हमारा जीवन है उस ओर, जो हमारे बुद्ध, महावीर, हमारे कृष्ण, जितने महापुरुष हुए हैं, हमारे जितने भगवान हुए, सच्चे मायने में जब जा करके देश में हम, और आपका तो वैसे ही जो प्रयास है, सनसनी जो रिपोर्टर्स हैं, तो आपने एक चीज़ देख रहा था आपके चैनल पे और दूसरों के चैनलों पे, आपने हिट करा कि इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित हैं। यस, क्योंकि बच्चों को बरगलाना, बच्चों को बहलाना और उनको थोड़े से नशा में अगर उनको हो जाते तो आपकी जानकारी के लिए उन बच्चों से फिर कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी कहलवा लो, कहीं पर ले जाओ, तो मतलब कहने का है कि तुम्हारे घर से ही अलग हो जाते। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, चाहे बच्चों में तुम्हारे में और कोई कुरीतियाँ हो जाए, लेकिन ये नशा से बचाओ। अगर इन नशा से आपने बचा दिया तो आपका समाज बच जाएगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में, सही कह रहे, सरकारों के लिए वोट डालने तक के लिए नागरिक नहीं मिलेंगे। हिंसा का भी कारण है? घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। घरेलू हिंसा तो नशा में सबसे पहले होता है। वो तो हिंसा घर से ही भड़क करके रोड पे जाता है, रोड से जा करके गलियों में जाता है, गलियों में जा करके क्षेत्र में जाता है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। नशे जो है घर में सबसे पहले तो घर में अराजकता फैलाता है, झगड़ा करता है, झंझट करता है, घर के बच्चों को दुखी करता है, बीवी को दुखी करता है, भाई को, बहन को दुखी करता है। उसके बाद वो रोड पे जाता है तो पब्लिक को चलते फिरते जो शरीफ लोग चल रहे होते हैं, वो काम करके आ रहे होते हैं, महिलाएं बाजार जा रही होती है, ऐसे लोगों को छेड़ता है, दुखी करता है। नशा तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि RWA की मांग है कि नशे के जो अवैध दुकान चल रहे हैं, जो गली गली में नशा बिकता है, सट्टा चलता है, स्मैक बिक रहा है, चिड़िया उड़ाई जा रही है, दारू की दुकानें हैं, कई तरह की नशे की दुकान है, गांजा बिक रहा है, तो इस तरह के नशे की दुकान पे प्रशासन रोक लगाए, ऐसे नशों को बंद करे ताकि इस पर नशा कम बिकेगा, लोगों को कम मात्रा में मिलेगा, तो इस पर अपराध कम होंगे, घरेलू हिंसा कम होगा, झगड़े कम होंगे। तो इस तरह की दिक्कतों का समाधान हो सकता है इससे, अगर दुकानें बंद की जाए। तो यहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी इलाके में थी। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है नशे के विरोध में, और ये जो प्रदर्शन है RWA द्वारा और NGO द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है नशे की वजह से जो है यहाँ पर क्राइम सीन सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मायापुरी, इन जैसे इलाकों में आए दिन हत्याएं की खबरें, लूटपाट, डकैती की खबरें जो है सामने आती रहती है। लोगों का कहना है यहाँ पर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती है तो वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर।